ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही व दना बितौलिही मानिह कुल्लि गनीमतिन व फ़ज़्ल काशिफ़ कुल्लि अज़ीमतिन व अज़्ल। अहमदुहु अला अवातिफ़ करमिही व सवाबिग़ निअमिही व उमिनु बिही अव्वलन बादिया व अस्तहदीहि क़रीबन हादिया व अस्तईनुहु क़ाहिरन क़ादिरा व तवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरा। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित हामी अस्सय्यदिल बहिय्यिस सिराजिल मुज़िय्यिल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा बंदे आलम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने इस साल का यानी 1445 हिजरी का मुहर्रम करने का हमें मौका दिया, हमें तौफीक इनायत की, हमें इस साल मुहर्रम तक ज़िंदा रखा। इसलिए कि अगर मुहर्रम न मिले तो इंसान की ज़िंदगी फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमको एक बार और मौका दिया इमाम हुसैन की अज़ादारी करने का, मातम करने का, नौहा पढ़ने का, अश्क बहाने का। और अज़ीज़ान गिरामी, आपको पता है मेरा मौजू है करबला दर्सगाहे इज़्ज़त व करामत। और ये भी एक शरफ़ की बात है, एक तौफ़ीक़ की बात है कि करीमे अहले बैत के दयार में बैठ करके इंसान इज़्ज़त व करामत की गुफ्तगू करे। करीमे अहले बैत के दयार में बैठ करके इंसान इज़्ज़त व करामत की गुफ्तगू करे। करीमे जनाब करीमे का भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मौका दिया अपने जवार में, अपने दयार में गुफ्तगू करने का, मजलिस पढ़ने का। बहरहाल करामत है, ये उनकी करामत है जो हम और आप यहाँ पे बैठे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब इन्हीं का करम है, करीमे अहले बैत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 है, जिसमें इरशाद हो रहा है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो लोग जो ये कहते हैं कि खुदा हमारा रब है, बस वो लोग जो ये कहते हैं कि खुदा हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके बाद जमे रहते हैं, उसके ऊपर डटे रहते हैं। फिर क्या होता है, अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह हमारा रब है,
उसके ऊपर जमा रहता है, डटा रहता है, तो होता क्या है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, मलाइका उसके ऊपर नाजिल होते हैं ये बशारत लेकर के, डरो नहीं, रंजीदा ना हो, महज़ून ना हो, व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत के सिलसिले से मसरूर हो जाओ, खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। यानी पता ये चला कि अगर कोई सिर्फ ये कहता है कि अल्लाह हमारा रब है और वो इसी पे डटा रहता है तो मलाइका नाजिल होते हैं, मलाइका बशारत लेकर के आते हैं, डरो नहीं, खौफ नहीं खाओ, बल्कि डटे रहो, डरो नहीं, खौफ नहीं खाओ, और हम तुम्हें बशारत देते हैं उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये आयत बड़े ही जामे आयत है, बड़ी ही खूबसूरत ताबीर है। इस आयत ने अपने अंदर तमाम बरजस्ता अखलाक और सिफ़ात को रखे हैं, तमाम बरजस्ता अखलाक और सिफ़ात को रखे हैं। सिर्फ दो शर्त है बस, सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह हमारा रब अल्लाह है और उसी पे डटे रहना है, और उसी पे डटे रहना है। सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले अपने दिल को अल्लाह से लगाना है, फिर उसके ऊपर मुहकम ईमान लेकर के आना है, और फिर ईमान के रंग में रंग जाना है। कब तक, आखिर तक। कब तक, जब तक मौत ना आ जाए, जब तक मौत ना आ जाए तब तक यही अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है, और इसी पे डटे रहना है। इसीलिए दूसरी जगह पे इरशाद होता है, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आप इनसे कह दीजिए अहले किताब, आओ हम एक मुनसिफाना कलमे के ऊपर तुमसे इत्तेफाक करते हैं, एक मुनसिफाना कलमे के ऊपर, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, वला नुश्रिका बिही शैया, और अल्लाह का शरीक किसी चीज़ को करार नहीं देना है, वला यअबुदा बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और देखो अल्लाह के अलावा किसी को और रब नहीं मानना है, किसी को और रब नहीं मानना है। मुश्किल वहाँ पे होती है जहाँ पे अरबाब मुतअद्दिद हो जाते हैं, मुश्किल वहाँ पे होती है जहाँ पे अरबाब मुतअद्दिद हो जाते हैं। कहा डटे रहना है, जमे रहना है। अब आप कहेंगे कि इस आयत का इस मौजू से क्या रब्त है, इस आयत का इस्तिकामत व पायदारी, वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है उसके ऊपर डटे रहते हैं, जमे रहते हैं, इस आयत का मौजू से क्या रब्त है? इस आयत का मौजू से बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा अमीक रब्त है, बड़ा गहरा रब्त है। इसलिए कि इस्तिकामत के बगैर इज्जत आ ही नहीं सकती है, करामत आ ही नहीं सकती है, इस्तिकामत के बगैर इज्जत आ ही नहीं सकती है, करामत आ ही नहीं सकती है। और अजीज़ान गिरामी, हो सकता है कि इंसान बाज़ जगहों पे इस्तिकामत से काम ले, लेकिन बाज़ जगहों पे इस्तिकामत से काम न ले। इसीलिए कहा गया कि जब कह दिया है तो उस पर डटे रहो। कायनात के अमीर ने नहजुल बलागा में फरमाया, मौला फरमाते हैं, वक़द कुल्तुम रब्बुनल्लाह, जब तुमने ये कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है, फस्तकीमू अला किताबिही व अला मिनहाज अम्रिही व अला तरीक़ति सालिहति मिन इबादते, जब तुमने ये कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर तुम्हें उसकी किताब पे कायम रहना है, फिर तुम्हें उसके अम्र पे डटे रहना है, उसके अम्र पे जमे रहना है, उसकी इबादत का जो नेक रास्ता है उस पे डटे रहना है। पता ये चला कहने से नहीं होता है, अमलन होना चाहिए, अमलन होना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, लेकिन अमलन हम देखते हैं अरबाब मुतअद्दिद होते हैं, अरबाब मुतअद्दिद होते हैं। इसीलिए पैगम्बर अकरम ने फरमाया, पैगम्बर अकरम ने इस आयत के ज़िम्न में पैगम्बर ने फरमाया, क़द क़ालहा अन्नास, बहुत से लोगों ने ये बात कही कि अल्लाह रब्बना, बहुत से लोगों ने ये बात
कौसर ने इसका इनकार कर दिया। फमन क़ालहा हत्ता यमूत फहुवा मिम्मन इस्तक़ामा अलैहा, बस जो ये कहता है कि अल्लाह हमारा रब है, मौत के वक्त तक अगर वो इसी पे कायम रहता है तब उसके अंदर इस्तिकामत पाई जाती है। मौत तक इसी पे कायम रहना है, इसी पे डटे रहना है, इसी पे जमे रहना है। कालू रब्बुनल्लाह, मौत तक इसी पे जमे रहना है। अजीज़ान गिरामी, एक शख्स पैगंबर अकरम के पास आता है और आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह अखबिरनी बिअम्रिन अअतसिमु बिह, या रसूल अल्लाह कोई एक ऐसी बात कहिए कि जिसके ऊपर कोई एक ऐसा दस्तूर बयान करिए जिसके ऊपर मैं अमल करूं ताकि दुनिया और आखिरत में निजात मिल जाए। पता है पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने कहा कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़ीम, कहो अल्लाह हमारा रब है और उसी के ऊपर डटे रहो। ये ताकीद क्यों हो रही है? आखिर ये ताकीद क्यों हो रही है? इसलिए कि पैगंबर अकरम की दूर अंदेश निगाहें देख रही थी, मौलाए कायनात की दूर अंदेश निगाहें देख रही थी कि लोग ज़बान से तो कहेंगे लेकिन अमलन इसका इनकार करेंगे, अमलन कुछ और अंजाम देंगे। एक सलवात पढ़िए ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जमे रहना है, डटे रहना है। इस आयत के सिलसिले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इरशाद हुआ अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, डरो नहीं, महजून ना हो, मगमूम ना हो। उलमा फरमाते हैं कि खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है और हुज़्न का ताल्लुक माजी से है, गुज़िश्ता से है। मलाइका उनके ऊपर नाजिल होंगे, ना आइंदा के सिलसिले से परेशान होइए और ना ही माजी के सिलसिले से निगरान होइए। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ना माजी को लेकर के और ना ही मुस्तकबिल को लेकर के। बाज़ जगहों पे ये आया है कि ये जो इस्तिकामू है वो इस्तिकामत से है, इस्तिकामत से है, यानी सीधे और सही रास्ते पे डटे रहना, सीधे और सही रास्ते पे डटे रहना। बाज़ ने कहा है कि इत्तिदाल के माना में है, इत्तिदाल के माना में है। बाज़ ने कहा कि सीधे और सिराते मुस्तकीम पे डटे रहना, बाज़ ने कहा कि इत्तिदाल के माना में है। और बाज़ जो खौफ की बात करते हैं तो बाज़ ये कहते हैं ये जो खौफ है, ये जो खौफ है ये गुनाह का खौफ है। और ये जो हुज़्न है, ये हुज़्न किस चीज़ का है? ये हुज़्न इस चीज़ का है, सवाब के हाथ से जाने का हुज़्न है कि सवाब हाथ से न चला जाए। मलाइका कहेंगे नहीं, आपको खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको महजून होने की ज़रूरत नहीं है। और अज़ीज़ाने गिरामी, बड़ी जामे आयत है। क्या इरशाद हो रहा है? व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, सारे सिफात, सारे अखलाक, जन्नत की जितनी भी नेमतें हम तसव्वुर कर सकते हैं वो इसमें बयान कर दी गई। जो भी आप जन्नत के तसव्वुर से, जन्नत के हवाले से जो भी आप नेमतें तसव्वुर कर सकते हैं उसकी बशारत दी जा रही है, उसकी बशारत दी जा रही है कि जन्नत में जितनी भी चीज़ें होंगी उनका तुमसे वादा किया जा रहा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये आयत के सिलसिले से एक हल्की सी गुफ्तगू थी इस्तिकामत के सिलसिले से। फिर मैं आता हूँ कि मैंने कहा कि आयत का रब्त क्या है। मैंने आयत का रब्त अर्ज़ किया आपसे कि इस्तिकामत के बग़ैर, पायदारी के बग़ैर इज़्ज़त और करामत मुमकिन ही नहीं है। इज़्ज़त और करामत इस्तिकामत और पायदारी के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। और अज़ीज़ाने गिरामी, हो सकता है एक इंसान ज़िंदगी के बाज़ मराहिल में इस्तिकामत से काम ले, लेकिन बाज़ मराहिल में लग़ज़िश आ जाए, बाज़ मराहिल में फिसल जाए। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये इस्तिकामत का अगर नमूने अमली कहीं पर आपको देखना है, मुजस्समे अमली कहीं पे देखना है तो वो करबला का मैदान है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो करबला वाले हैं जिनके लिए शायर ने कहा कि जुम्बिश में सर था, पाँव मगर थे जमे हुए, लौहिल लही थी, शम्मा में लर्ज़ा ज़रा न था। जुम्बिश में सर थे, पाँव
करबला जरा न था। तो वो करबला वाले थे जो बिल्कुल डटे हुए थे, बिल्कुल जमे हुए थे। और अगर आपको इस्तिकामत की वाक़ईन तहक़ीक़ करना है कि इस्तिकामत कहाँ पाई जाती है, तो आपको मैदान जिहाद का रुख करना पड़ेगा, आपको खैबर देखना पड़ेगा, आपको खंदक देखना पड़ेगा, आपको ओहद देखना पड़ेगा। वहाँ पे पता चलेगा कि लोगों के अंदर इस्तिकामत पाई जाती है या पहाड़ पे भाग के चले जा रहे हैं। मैंने कहा रब्त क्या है? रब्त यही है अजीज़ाने गिरामी, जो मैदान में रुकता है बाअज़ीज़ होता है, बाइज़्ज़त होता है, बाकरामत होता है। जो फरार कर जाता है ज़लील होता है, रुसवा होता है। लफ्ज़ों को बदल कर कह दूँ, कर्रार बाइज़्ज़त होता है, फर्रार ज़लील रुसवा होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जलील होता है, रुसवा होता है। जब आप मैदान जंग का मुज़ाहरा करेंगे, जब आप मैदान जंग की तहक़ीक़ करेंगे, तो बड़े बड़े फरारी नज़र आएंगे। पता क्या चला? इस्तिकामत नहीं पाई जा रही है। पता क्या चला? पायदारी नहीं पाई जा रही है। पता क्या चला? पता क्या चला कि डटे हुए नहीं हैं। इसीलिए जब 8वें इमाम से पूछा गया इस आयत के बारे में, तो मौला ने फरमाया कि हिया वल्लाहि मा अंतुम, ये वही चीज़ है जिस पर तुम लोग हो। किस पर हम लोग हैं? कहा ये वही चीज़ है जो तुम्हारे अंदर विलायत व इमामत पाई जा रही है। ये जो तुम्हारे अंदर विलायत व इमामत पाई जा रही है, इस्तिकामत व पायदारी, यही चीज़ है। अज़ीज़ाने गिरामी, आयत ये नहीं बता रही है कि विलायत व इमामत का खुलासा इस आयत में है। आयत ये मौला ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर विलायत पाई जाएगी, इमामत पाई जाएगी, अगर तुम विलायत व इमामत के ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर करोगे, तो तुम्हारी तौहीद सालिम रहेगी, तुम्हारा ईमान सालिम रहेगा, नेक अमल अंजाम दोगे। ये बताना चाह रही है आयत। आयत ये इमाम की हदीस ये बताना चाह रही है कि हिया वल्लाहि मा अंतुम। आप देख लें, जो विलायत से हट करके हैं, जो इमामत से हट करके हैं, जो अहले बैत से हट करके हैं, उनके दीन को देख लीजिए, उनके अकायद को देख लीजिए, उनके कलाम को देख लीजिए, उनकी तफसीर को देख लीजिए। क्या है? क्यों अहले बैत से हट गए हैं? क्यों उससे हट गए हैं जो मुफस्सिर कुरान है, मुफस्सिरीन कुरान से हट गए हैं। तो लिहाजा तौहीद भी नाकिस है, लिहाजा कलाम भी नाकिस है, लिहाजा जितनी चीज़ें हैं सब नाकिस ही नाकिस है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी, अपनी इस पहली गुफ्तगू में, पहली मजलिस में, जिसका इन्वान है करबला दर्सगाह इज़्ज़त व करामत, मैं अपनी पहली गुफ्तगू में कुछ करबला के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि करबला दर्सगाह इज़्ज़त व करामत है, चूँकि करबला दर्सगाह इज़्ज़त व करामत है, तो खुद करबला क्या है, खुद करबला को समझना पड़ेगा कि करबला क्या है। उसके बाद करबला वालों की इज़्ज़त व करामत को समझना पड़ेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, करबला एक फ़िक्र है, करबला एक आइडियोलॉजी है, करबला एक यूनिवर्सिटी है, करबला एक दानिशगाह है, करबला एक सकाफ़त है, करबला एक तहज़ीब है, करबला एक आईने ज़िंदगी है, करबला एक ऐसा समंदर है जिसके साहिल का पता नहीं है, जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। ये जो करबला के सिलसिले से बयान होता है, लिखा जाता है, ये एक हल्की सी झलक है, ये समंदर के मुकाबले में कतरा है, उससे बढ़ कर के कोई कुछ नहीं है। करबला को लोगों ने अलग अलग तरीके से बयान किया, पेश किया। बहरहाल ना होने से होना बेहतर है, बयान न करने से बयान करना बेहतर है। लिहाजा करबला को अलग अलग तरीके से पेश किया गया, बयान किया गया। कोई कहता है कि करबला ख्वाब इब्राहीम की जिंदा ताबीर, करबला बाइस इरफान मकाम शब्बीर, करबला करबला हक़, करबला करबला हक़ जमाल इजहार, करबला जमाल इजहार का नाम है, करबला बैअते फासिक का सरीहन इनकार, करबला करबला दीन की नुसरत में कटाना सरका, करबला कर्ब में डूबी हुई आवाज़ का नाम, करबला सूरह वल असर के आगाज़ का नाम, करबला दर्द के किस्से का तमाम आखिर, करबला इश्क़ के सजदे का निशान आखिर।
शब्बीर पे चलने की दुआ, करबला जोहद मुसलसल कभी साये मशकूर, करबला अमने दो आलम का गिरामी मंशूर, करबला दर्स मसावात का पाइंदा उसूल, करबला हरफे उखुवत का शऊर मकबूल। सलवात पढ़िए मोहम्मद और मोहम्मद पर। उसूल, करबला हरफे उखुवत का शऊर मकबूल। ये करबला है, इसे पहचानने की ज़रूरत है, इसे बतलाने की ज़रूरत है, इसे पहुँचाने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज करबला को कायदे से दुनिया वालों तक पहुँचा दिया जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया इमाम हुसैन की तरफ माइल ना हो, मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया इमाम हुसैन की तरफ माइल ना हो। ये जो शेर हम मशहूर शेर पढ़ते रहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है हुसैन, ये शेर, इस शेर में बड़ी बारीक बीनी है, बड़ी दूर अंदेशी है, बड़ी बसीरत, बड़ा इरफानी शेर है। शायर की दूर रस निगाहें बहुत दूर तक हैं। कहना क्या चाह रहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। शायर कह रहा है कि अगर तुमने सही से करबला को दुनिया वालों तक पहुंचा दिया, मुमकिन ही नहीं कोई ये ना कहे कि हमारा है हुसैन। पहचानना, पहुंचाना हमारा काम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, करबला को पहुंचाने की ज़रूरत है। और करबला क्या है, बात अर्ज़ हो रही थी और मैंने ये भी कहा कि पहली गुफ्तगू में मुझे थोड़ा सा खुद करबला को बयान करना है, उसके बाद कल से असली गुफ्तगू की करबला क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम मुताला करें, अगर हम पढ़ें, अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कोई भी दुनिया का कोई भी वाक़या, दुनिया का कोई भी वाक़या जब वजूद में आता है, इत्तेफाक पाता है, तो उसमें चंद बातें पाई जाती हैं। या किसी ख़ास जगह से मुतालिक होता है, या किसी ख़ास कौम से मुतालिक होता है, या किसी ख़ास तबके से मुतालिक होता है। दुनिया का कोई भी वाक़या जब आलम वजूद में आता है तो दो तीन चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। या किसी ख़ास जगह से मुतालिक होता है, या किसी ख़ास कौम से मुतालिक होता है, या किसी ख़ास तबके से मुतालिक होता है। इस एतबार से अगर हम देखें तो करबला का वाक़या इराक़ की सरज़मीन पर अबू हाशिम की नस्ल से और मुसलमानों की जमात से ताल्लुक़ रखता था। करबला का वाक़या इराक़ की सरज़मीन, हाशिम की नस्ल और मुसलमानों की जमात से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन वाक़े में उसअत और हमागिरी उन खुसूसियात और नताइज की वजह से बढ़ जाती है, पैदा हो जाती है, जो तमाम आलम इंसानियत से वाबस्ता हो और उसमें मज़हब व मिल्लत की कोई तफरीक ना हो। वाक़े में उसअत कब पाई जाती है? वाक़या सबके लिए कब हो जाता है? जब वो वाक़या तमाम आलम इंसानियत के लिए हो, पूरी इंसानियत के लिए जब वो वाक़या हो तो वाक़े में उसअत बढ़ जाती है, हमागिरी बढ़ जाती है और मज़हब व मिल्लत की कोई क़ैद न पाई जाती हो। इस एतबार से अगर देखा जाए तो चंद वजहों से, चंद चीज़ों की वजह से करबला आलम इंसानियत के मरकज़ का ताल्लुक़ है। करबला आलम इंसानियत के मरकज़ का ताल्लुक़ है। यानी करबला का ताल्लुक़ किसी एक ख़ास मज़हब से नहीं है, किसी एक ख़ास कौम से नहीं है, किसी एक ख़ास मिल्लत से नहीं है, बल्कि करबला का ताल्लुक़ पूरी इंसानियत से है, पूरी इंसानियत से है। ये जो वाक़या करबला दूसरे वाक़यात से जो जुदा कर देता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा उसअत पैदा हो जाती है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि करबला किसी एक ख़ास कौम से मखसूस नहीं है। करबला पूरी आलम इंसानियत, मैंने कहा कि चंद वजहों से करबला पूरी आलम इंसानियत के ताल्लुक़ का मरकज़ है। चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, पहले एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद चीज़ों की वजह से करबला पूरे
को दूसरे वाक़यात से अलग कर देती है, जो आलम इंसानियत के लिए करबला को आगे बढ़ाती है। करबला आलम इंसानियत के लिए है। पहली चीज़ जालिम से नफ़रत और मजलूम से हमदर्दी। जालिम से नफ़रत और मजलूम से हमदर्दी ये इंसान की फितरत में पाई जाती है। अगर हमको ये ना पता हो कि फ़लाँ आदमी के ऊपर जुल्म हुआ है, हमको हमारा जानने वाला नहीं है, हमारे घर का नहीं है, हमारे ख़ानदान का नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, हम जानते ही नहीं है कौन है, लेकिन अगर हम ये सुन लेते हैं कि इसके ऊपर जुल्म हुआ है तो खुद ब खुद उसके तई हमारी हमदर्दी बढ़ जाती है। खुद ब खुद उसके तई हमारी हमदर्दी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से अगर किसी के बारे में हमें यह पता चल जाए कि ये जालिम है, इसने जुल्म किया है, इसने लोगों को सताया है, ये जालिम है, तो खुद ब खुद उसके सिलसिले से हमारे अंदर नफरत पैदा हो जाती है। हम जाने चाहे न जाने, पहचाने चाहे न पहचाने, अज़ीज़ान गिरामी, और ये भी चीज़ है, जितना ज़्यादा मजलूम के ऊपर जुल्म होगा उतनी ही ज़्यादा उसके हवाले से हमदर्दी होगी, उतनी ही ज़्यादा। और जितना ही ज़्यादा जालिम जुल्म करेगा उतना ही ज़्यादा जालिम के हवाले से नफ़रत पैदा होगी। हम देखते ये हैं इमाम मजलूम करबला इमाम हुसैन की मजलूमियत के सिलसिले से आखिर इतनी हमदर्दी क्यों है, आखिर इतनी हमदर्दी क्यों है। हम जनाब आदम से लेकर के आज तक देखते हैं अंबिया, पैगंबर, सुलहा, सादिकीन, सिद्दीकीन, अल्लाह के नेक बंदे, सबके ऊपर जुल्म हुआ, सितम हुआ, और बहुत सारे देखे दूसरे लोग मारे गए, लूटे गए, कत्लो गारतगरी हुई। सारी चीज़ें हर वक्त के जालिम व जाबिर ने अपने वक्त के नेक आदमी को, अपने वक्त के आदमी को, शरीफ आदमी को परेशान किया, जुल्म किया। उस वक्त से लेकर के आज तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जितना जुल्म फर्दी तौर पे लोगों के ऊपर ढाया गया, शख्सी तौर पे लोगों के ऊपर ढाया गया, वो सारे जुल्म इमाम हुसैन की ज़ात में आके इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारे जुल्म इमाम हुसैन की ज़ात में इकट्ठा हो जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया, जितना ज़्यादा जुल्म होगा, जितना ज़्यादा इंसान मजलूम होगा, उतना ही ज़्यादा उसके तई हमदर्दी होगी, उतना ही ज़्यादा उसके तई दिल झुकेगा। इसी तरीके से आपका जो जालिम है, जिसने आप पे जुल्म किया, जिसने आपको कत्ल किया, इसके सिलसिले से नफ़रत भी इतनी ही ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? इसलिए कि जालिम ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। जितना ज़्यादा जुल्म करेगा उतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा होगी। और अज़ीज़ान गिरामी, हर इमाम, हर मासूम के कातिल के चेहरे के ऊपर नकाब डाली जा सकती है, लेकिन हुसैन के कातिल के ऊपर, कातिल के चेहरे के ऊपर नकाब नहीं डाली जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि खुद यजीद के बेटे ने तख्तो ताज को ठोकर मार करके बता दिया, तू जालिम है, हुसैन मजलूम है, तुझसे नफरत होगी, हुसैन से हमदर्दी होगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जालिम के चेहरे के ऊपर नकाब डाला जा सकता है, उसे पोशीदा रखा जा सकता है, लेकिन इमाम हुसैन के कातिल के चेहरे को नहीं छिपाया जा सकता। क्यों? बहुत ज़्यादा जुल्म किया। जब हद से ज़्यादा जुल्म किया तो उतनी ही ज़्यादा नफ़रत है, उतनी ही ज़्यादा नफ़रत है, और इमाम हुसैन के सिलसिले से उतनी ही ज़्यादा हमदर्दी है। तो ये पहली चीज़ है जो करबला का वाक़या पूरी आलम इंसानियत के लिए है। दूसरी चीज़ यह है कि करबला क्यों आलम इंसानियत के लिए है, क्यों एक ख़ास गिरोह के लिए नहीं है, एक ख़ास कौम के लिए नहीं है, एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, जो करबला को अलग कर देती है, वो ये कि इमाम हुसैन की मज़लूमियत बेबसी की मज़लूमियत नहीं थी। तो जो चाहता हूँ, इमाम हुसैन की मज़लूमियत बेबसी की मज़लूमियत नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, जंगल में है, अकेला है, तनहा है, डाकू उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसका माल व असबाब लूट लेते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। मज़लूम है ये शख्स, मज़लूम है ये शख्स, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जो काबिल तारीफ़ हो, जो काबिल मद हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप मज़लूम कहेंगे, लेकिन
तारीफ नहीं करेंगे, उसकी मद नहीं करेंगे। इमाम हुसैन की मजलूमियत इस तरह से नहीं थी। इमाम हुसैन की मजलूमियत इस नौ की मजलूमियत नहीं थी। इमाम हुसैन की मजलूमियत अलग थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जितने भी मसाइब को बर्दाश्त किया, जितने भी मजालिम को बर्दाश्त किया, वो किस लिए बर्दाश्त किया? वो एक मसलके हक की हिमायत के लिए, एक मसलके हक की हिमायत के लिए और एक सही उसूल की हिफाजत के लिए। एक मसलके हक की हिमायत के लिए और एक सही उसूल की हिफाजत के लिए। तो इसका नाम क्या आप देंगे? इसका नाम हम कुर्बानी देंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे कुर्बानी कहते हैं। और अजीज़ान गिरामी, कभी कभी जिंदगी में वो घड़ी आती है, वो मरहला होता है जहाँ पे भेड़ और बकरी की कुर्बानी से काम नहीं चलता है, जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मजलूमियत है वो कुर्बानी है। और ये जब ये फर्ज किसी के ऊपर आयद हो जाता है और वो साबित कदम रहता है तो वो इज्जत और एहतराम का मुस्तहक होता है। लोग उसके तई एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। और हदफ और मकसद जितना ज़्यादा शरीफ और अजीज़ होगा, कुर्बानी भी उतनी ही ज़्यादा शरीफ और अजीज़ होगी। हदफ और मकसद जितना ज़्यादा शरीफ और अजीज़ होगा, कुर्बानी भी उतनी ही ज़्यादा शरीफ और अजीज़ होगी। और वो कुर्बानी देने वाला इंसान भी उतना ही ज़्यादा बाइज्जत, बाकरामत, बाशराफत होगा, जिसके अंदर जिसका हदफ और मकसद बहुत ज़्यादा अजीज़ होगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो नमूने अमल पेश किया जो पूरी इंसान, वो काम अंजाम दिया जो पूरी इंसानियत के लिए नमूने अमल है। अज़ीज़ाने गिरामी, हक परवरी और हक परस्ती की बुनियादें मुतज़लज़िल हो रही थी। हक परवरी और हक परस्ती की दीवारें, बुनियादें मुतज़लज़िल हो रही थी। ग़ल्बो इक़्तिदार इंसानी आज़ादी के सर को कुचलकर अपनी ग़ुलामी का इक़रार ले रहा था, अपनी ग़ुलामी का इक़रार ले रहा था। ऐसे नाजुक हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने को, अपने अजीज़ों को, यहाँ तक के बच्चों को मैदान में ला करके, जिहाद करके, कुर्बानी करके दुनिया को अज़्मो इस्तेहकाम, इस्तिक़लाल, सबाते क़दमी, सब्र व ज़ब्त और इसारो कुर्बानी का दर्स दिया। ऐसे में इमाम हुसैन ने इसारो कुर्बानी का दर्स दिया। और अज़ीज़ाने गिरामी, इस हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी एक ज़ात से मखसूस नहीं है, किसी एक ज़ात से मखसूस नहीं है, किसी एक फ़र्द से मखसूस नहीं है, किसी एक कौम से मखसूस नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो काम अंजाम दिया, वो काम अंजाम दिया जो कोई दूसरा अंजाम नहीं दे सकता था। बशरियत का गला घूंटा जा रहा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम दिया जो आज जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लिहाजा हर वो कौम जो कुर्बानी को इज्जत व एहतराम की नज़र से देखती है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदर व मंजिलत की कायल होगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और मोहम्मद पर। ये दूसरी चीज थी जो करबला को पूरी आलमे इंसानियत में उसद पैदा कर देती है। करबला के लिए, कि करबला पूरी आलमे इंसानियत के लिए, है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है, किसी एक मिल्लत के लिए नहीं है। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज वो है जो करबला को दूसरे वाक़यात से अलग कर देती है, जो करबला को दूसरे वाक़यात से अलग कर देती है, जो करबला में उसअत पैदा कर देती है, जो करबला को कहती कि करबला इंसानियत के लिए अंजाम दी गई, करबला बशरियत के लिए अंजाम दी गई। वो तीसरी चीज़ क्या थी? वो तीसरी चीज़ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा काम, कोई ऐसा फेल अंजाम नहीं दिया जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुक्ते मुश्तरक के एतबार से इख्तिलाफ का सबब बने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा फेल, कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया जो मुतअद्दिद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के एतबार से इख्तिलाफ का सबब बने। और अज़ीज़ाने गिरामी, अखलाक़ इंसानी में, औसाफ़ इंसानी में एक मंजिल वो आती है जहाँ पर सारे मज़ाहिब, सारी कौमें आकर के मुत्तफ़िक़ हो जाती हैं, एक हो जाती
को, इंसान के अखलाक को। ये और बात है, ज़माने के हालात के एतबार से कभी कभी आमदन कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तग़यीर पैदा हो जाती है, या आने वाली बाद नस्लों की नासमझी की वजह से कमी और ज़्यादती हो जाती है। लेकिन महवर सबका एक है, हदफ सबका एक है, मकसद सबका एक है, तहज़ीब अखलाकी इमारत को मंजिल तकमील तक पहुँचा दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी नुक्ते मुश्तरक का इस्तेमाल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी मुश्तरक नुक्ते का इस्तेमाल किया कि जहाँ पे सारे मज़ाहिब आकर के मुत्तफ़िक़ हो जाएं। और अज़ीज़ान गिरामी, ये बात भी गौर करने की है, सोचने की है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला किसी और दीन से होता, किसी और मज़हब से होता, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला अगर किसी गैर मुस्लिम मज़हब से होता, जमात से होता, तो वाक़े करबला में ये हमदर्दी नहीं पैदा हो सकती थी। क्यों? इसलिए कि वो मज़हब, वो मिल्लत जो इमाम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो मिल्लत जो इमाम के ऊपर जुल्म कर रही है, वो मज़हब जो इमाम के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसके मानने वाले के तई कहीं ना कहीं जो उनके जालिम हैं, उनके सिलसिले से एक नरमी पैदा होगी, उनके सिलसिले से एक नरमी पैदा होगी, और कहीं ना कहीं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते। लिहाजा इस वजह से करबला के सिलसिले से हमदर्दी में उमूमियत नहीं पैदा हो सकती थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद किसी दूसरे मजहब को मिटाने और एक नए मजहब की हुकूमत नहीं थी, एक नए मजहब की हुकूमत नहीं थी, बल्कि एक ही दीन के ज़ाहिरी मानने वालों के दरमियान अच्छाइयों को फैलाने और बुराइयों के रोकने का मकसद था। एक ही दीन के मानने वालों के दरमियान अच्छाइयों को फैलाने और बुराइयों से रोकने का हदफ था, बुराइयों से रोकने का मकसद था। और इस एतबार से, अच्छाइयों के एतबार से, बुराइयों के एतबार से तमाम मज़ाहिब आपस में मुत्तफ़िक़ होते हैं, तमाम मज़ाहिब की एक नज़र होती है। यानी हर मज़हब चाहता है कि अच्छाइयों को फैलाया जाए और बुराइयों को ख़त्म किया जाए। हर मज़हब, हर कौम, हर मिल्लत ये चाहती है कि अच्छाइयों को फैलाया जाए और बुराइयों को ख़त्म किया जाए। इस एतबार से भी अगर देखा जाए तो इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक कौम से मखसूस नहीं हुई, किसी एक ज़ात से मखसूस नहीं हुई, किसी एक मिल्लत से मखसूस नहीं हुई, बल्कि पूरी आलम इंसानियत से, पूरी आलम बशरियत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वाबस्ता है। और अज़ीज़ान गिरामी, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी कौम नहीं है, मजहब नहीं है जो यहाँ पे आकर के इख्तिलाफ करे। यानी सारी कौम, सारे मज़ाहिब यहाँ पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। लिहाजा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये तीसरी वो चीज़ थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस अखलाक का नमूना पेश किया जिसे दूसरी कौमें, दूसरी मिल्लतें, दूसरे मजहब जिसका इनकार न कर सकें, जिसमें इख्तिलाफ न कर सकें, बल्कि सब मुत्तफ़िक़ हो जाएं। लिहाजा मानना ये पड़ेगा कि करबला की जो कुर्बानी है, करबला का जो वाक़या है, वो आलम इंसानियत के लिए है, वो आलम बशरियत के लिए है। चौथी वो कौन सी चीज़ है, चौथी वो कौन सी चीज़ है जो ये हमको बतलाती है, हमको ये सबक देती है कि करबला का वाक़या किसी एक कौम से मखसूस नहीं है, किसी एक मजहब से मखसूस नहीं है, किसी एक कौम से, एक मिल्लत से मखसूस नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी बशरियत के लिए है। तो चौथी वो चीज़ है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और आपके असहाब ने जो बाज़ मुख्तलिफ अखलाक और औसाफ का नमूना पेश किया है, वो सबके लिए, वो इंसानियत के लिए अबदी अमली नमूने अमल है, दवामी नमूने अमल है। सारी इंसानियत के लिए वो अखलाक, वो किरदार पेश किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और इमाम हुसैन के असहाब ने, जो पूरी इंसानियत जिससे फ़ायदा उठा सकती है, पूरी इंसानियत जिससे सीख सकती है। यही वजह है मज़ाहिब की आपस में बाहमी इख्तिलाफात के बावजूद, बाहमी तफरक़े के बावजूद
सब ने करबला के सिलसिले से यगानगी का सबूत दिया है, सब ने करबला की अजमत का इनका एतराफ़ किया है, सब ने करबला की अजमत का इकरार किया है। क्यों? इसलिए कि करबला इंसानियत के लिए थी, इसलिए कि करबला इंसानियत के लिए थी। और सदियों के बाद तमाम मज़ाहिब का करबला के सिलसिले से ये ताल्लुक़ पैदा होना, बल्कि उसमें इजाफा होना, ये इसी बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि करबला इंसानियत के लिए अंजाम दी गई, करबला बशरियत के लिए अंजाम दी गई। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई सयाह, कोई टूरिस्ट मुहर्रम से पहले यानी 10 मुहर्रम से पहले पहली, दूसरी या चांद रात में खित्ते अर्ज़ में, शर्क़ व ग़र्ब आलम में कहीं पर भी चला जाए, एक नई ज़मीन पे चला जाए, एक नई ज़मीन पे चला जाए, तो वो देखेगा वहाँ के लोग अपने अपने मेयार ज़िंदगी के एतबार से, अपने अपने तर्ज़ मुआशरत के एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रहे हैं। जिस भी मुख्तलिफ फ़रहंग, मुख्तलिफ कल्चर, जो भी अपने अपने मेयार ज़िंदगी के एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रहे हैं। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहली सदी हिजरी से शुरू हो गई। और अज़ीज़ान गिरामी, इंसान फितरतन खुशी को पसंद करता है, इंसान फितरतन खुशी को पसंद करता है, खुशी की याद मनाता है। इंसान गम से भागता है, इंसान गम को नहीं पसंद करता है। अगर गम तारी भी हो जाता है तो उसे भुलाने की कोशिश करता है, उसे मिटाने की कोशिश करता है, उसे भूलने की कोशिश करता है। यही वजह है दुनिया में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सब खुशी की अलामत के मनाए जाते हैं, सब खुशी की अलामत के मनाए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सरकार सैयदुल शुहदा की मज़लूमियत है जो सदियों से गम की अलामत बनी हुई है, जो गम के तौर पे मनाई जा रही है। और अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसानियत, बशरियत एक बार को, एक संगीन बार को एक मुद्दत तक, बरसों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये फितरत इंसानी एक बार को बरसों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सदियों से ऐसे ही मनाना इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के मनाने में इंसानियत के लिए मनाफ़े पोशीदा है, बशरियत के लिए मनाफ़े पोशीदा है। किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक कबीले के लिए नहीं, किसी एक मिल्लत, इंसानियत के लिए मनाफ़े पोशीदा है। और अज़ीज़ान गिरामी, हमेशा हाल का नक्श माजी के नक्श को मिटा देता है, हाल का असर माजी के असर को खत्म कर देता है। हमेशा हाल का नक्श माजी के असर को मिटा देता है। लेकिन आज सदियां गुजर जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम इसी तरीके से मनाया जाना, इसमें कोई कमी वाक़ई ना होना और कोई किसी वाक़े का इस पे गालिब ना आना, इस बात की दलील है कि दुनिया उस वक्त से लेकर के आज तक करबला की नज़ीर पेश नहीं कर सकी। सदियों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम इसी अंदाज से मनाना और किसी वाक़े का वाक़े करबला पे गालिब ना आना, इस बात की दलील है कि 1400 बरस बाद भी दुनिया अभी इस वाक़े की नज़ीर पेश नहीं कर सकी। वरना आप देखें दुनिया में कितने इनकलाब आए, तमद्दुन ने कितनी करवटें बदली, अखलाक में कितनी तब्दीलियाँ वाक़े हुई, कितनी तब्दीलियाँ वाक़े हुई। लेकिन वाक़े करबला उसी जोश के साथ, उसी खरोश के साथ आज भी ऐसे ही बरपा है। इसीलिए शायर ने कहा 1400 बरस बाद भी तनवीर वही है, 1400 बरस बाद भी तनवीर वही है। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद साहब का जुमला याद आ गया जो पेश करना चाहता हूँ। फरमाते हैं, टूट गए ताज, पुर्जे पुर्जे हो गए तख्त, लेकिन आज भी 1400 साल गुजर जाने के बाद तारीख की बूढ़ी पेशानी पे इमाम हुसैन का नाम एक ताज़ा तराशे हुए झूमर के मानी दमक रहा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। टूट गए ताज, पुर्जे पुर्जे हो गए तख्त, लेकिन आज भी 1400 साल गुजर जाने के बाद तारीख की बूढ़ी पेशानी पर इमाम हुसैन का नाम एक ताज़ा तराशे हुए झूमर के मानी दमक रहा है, दमक रहा है। किस बात की दलील
करबला की नज़ीर नहीं पेश की। और अज़ीज़ान गिरामी, तो मानना ये पड़ेगा करबला की कुर्बानी उन मुश्तरक उसूल की हिफाजत के लिए थी जिसे पूरी कौमें, दुनिया की हर कौम मानती हैं। और जब तक इंसानियत बाकी रहेगी तब तक ये उसूल बाकी रहेंगे, तब तक इन उसूल की कदर व मंज़िलत का अंदाज़ा होता रहेगा और इमाम हुसैन की गम की यादगार इसी तरह मनाती जाती रहेगी। और ये बात भी गौर करने की है, कोई भी वाक़या जब उसके नताइज बहुत अलग होते हैं, जब उसके खुसूसियात बहुत अलग होते हैं, जब उसमें नुदरत ज़्यादा पाई जाती है, जब उसमें नुदरत ज़्यादा पाई जाएगी, तो जब नुदरत ज़्यादा पाई जाएगी तो अहले फ़िक्र व कलम भी तबाह आजमाई ज़्यादा करेंगे उसके सिलसिले से। यही वजह है करबला के सिलसिले से जितनी ज़्यादा नस्र और नज़्म लिखी गई, अशार लिखे गए, नस्र में बयान किया गया, किसी और वाक़े के सिलसिले से ऐसा नहीं हुआ। अभी करबला की ज़मीन पे खून शोहदा का खून अभी खुश्क नहीं होना पाया था, तरी खुश्क नहीं होने पाई थी कि शोरा ने अशार कहने शुरू कर दिए। अभी खून खुश्क नहीं हुआ था, शोरा ने अशार कहना शुरू कर दिए। और वो इक़दामात, मैं अभी उन खुतबों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इमाम हुसैन ने दिए, जो हंगामी हालत में अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने दिए, मैं उन इक़दामात की बात कर रहा हूँ जो वाक़े करबला के फ़ौरन बाद अमल में आ गए। सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई का वाक़या हो, जनाब मुख्तार का क़याम हो, ये सारी चीज़ें किस बात को बतला रही थी? ये बतला रही थी कि करबला का असर बहुत ज़्यादा है। ये इसीलिए ये चीज़ें अंजाम दी जा रही थी ताकि करबला की तासीर को दुनिया वाले के सामने पेश कर दिया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अर्ज़ किया ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो वाक़े करबला को दूसरे वाक़यात से अलग कर देती हैं, जो वाक़े करबला में उसात पैदा कर देती हैं, हमागिरी पैदा कर देती है, जो वाक़े करबला को किसी एक ज़ात से, किसी एक कौम से, किसी एक मिल्लत से मखसूस नहीं रखती हैं। ये है क्यों? इसलिए कि वाक़े करबला इंसानियत के लिए अंजाम पाया। और अज़ीज़ान गिरामी, उलमा ने लिखा कि वाक़े करबला के लिए अगर इमाम हुसैन जैसा बुजुर्ग रूह का मालिक ना होता तो वाक़े करबला अमल में आ ही नहीं सकता था, अंजाम पा ही नहीं। ये हुसैन की बुजुर्ग रूह थी जिसने वाक़े करबला में ये तासीर डाल दी। अगर मुहाल बेफर्ज मुहाल वजूद में आ जाता तो यह असर नहीं पैदा हो सकता था। अगर इमाम हुसैन के अलावा किसी कोई और अंजाम देता, इसीलिए तो कहा हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, कहता है गा गा हकीमों से भी ये बात, यानी दुरूने पर्दे सदरंगे कायनात एक काल साज ज़ेन है, एक ज़ी शऊर साज सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। माबूद की तरफ जाना है, इमाम हुसैन को पढ़ना पड़ेगा, इमाम हुसैन से वाबस्ता होना पड़ेगा, इमाम हुसैन से लौ लगाना पड़ेगा। क्यों? ये खुद अल्लाह ने ऐसा किया है, खुद पैगम्बर ने ऐसा चाहा है, खुद आइम्मा ने ऐसा चाहा है। अल्लाह ने कहा है कि अगर हमें हमारी तरफ आना है, सब है, लेकिन इस रास्ते से हम ज़्यादा देंगे, इस रास्ते से हम जल्दी देंगे। और खुद पैगम्बर ने यह बयान किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा तक जाने के लिए क्या? तन्हा वो एक इशारा है माबूद की तरफ। तो ये वाक़े करबला जो वजूद में आया, जिसके अंदर इतना ज़्यादा असर पैदा हो गया, ये इमाम हुसैन की देन है, ये इमाम हुसैन की बरकत है। अब दामने वक्त में ज़ाहिरन गुंजाइश नहीं रह गई है कि मैं और चीज़ों को बयान करता, मैं उन लोगों के अक़वाल को बयान करता, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि करबला एक मज़हब के लिए नहीं है, करबला एक मिल्लत के लिए नहीं है, करबला किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है, करबला बशरियत के लिए है, करबला इंसानियत के लिए है। मैं उन गैर मुसलमानों के अक़वाल को नक़ल करना चाह रहा था जिन्होंने करबला के हवाले से पेश किए हैं, जिन्होंने करबला के हवाले से पेश किए हैं। हमारे और आपके लीडर हिंदुस्तान के जो मशहूर और मारूफ हैं, हम सब जानते हैं क्या कहा महात्मा गांधी जी ने, क्या कहा हमने कोई नया काम
वही किया जो करबला वालों ने किया, हमने तो वही किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पे चले और उसके बाद कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है, निजात देना है, तो करबला वालों का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, करबला वालों का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से अक़वाल हैं जो ईसाइयों के हैं, मसीहियों के हैं, लेकिन वक्त नहीं है जिसे बयान किया जाए। जिन लोगों ने किताबें लिखी कि शय्यानुल हुसैन, हुसैन ने हमें शिया किया, हुसैन ने हमें शिया किया, हम हुसैन की वजह से शिया हुए। जिन्होंने लिखा अल हुसैन फी फिक्रिल मसीही, हुसैन ईसाइयों की फिक्र में, हुसैन ईसाइयों के नज़दीक। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये लोगों ने बयान किया करबला के हवाले से कि करबला क्या है। तो अज़ीज़ान गिरामी, करबला किसी भी एक ख़ास कौम से मखसूस नहीं है, किसी भी एक ख़ास मिल्लत से मखसूस नहीं है। करबला पूरी बशरियत के लिए है, करबला पूरी इंसानियत के लिए है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं मसाइब की तरफ आ गया, मैं मसाइब की तरफ आ गया। अब वक्त नहीं है कि मज़ीद गुफ्तगू को तूलानी किया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़अन वो करबला जिससे पूरी बशरियत को फ़ायदा पहुँचा, पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये असर आया? मैंने एक वजह ये बयान की थी कि जितने मसाइब पूरी दुनिया के लोगों के, यानी ये जो बाज़ लोग हैं जिनके ऊपर फ़र्दी तौर पे, शख्सी तौर पे ढाए गए, वो सारे मसाइब करबला में आके जमा हो गए, सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से हार बाबेसा। बस आज पहली मुहर्रम ख़त्म हो गई, आज पहली मुहर्रम ख़त्म हो गई। वो करबला, वो अज़ादारी, वो मुहर्रम जिसका हम पूरे साल इंतज़ार कर रहे थे, पूरे साल इंतज़ार कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि मेरे अल्लाह हमें ज़िंदा रखना, हमें ज़िंदा रखना मुहर्रम तक, हमें ज़िंदा रखना इस साल अज़ादारी करने तक। हार बाबेज़ा, उसकी एक तारीख गुजर गई, रात बची है, दिन गुजर गया। हार बाबेज़ा, इन आंसुओं की कद्र करना चाहिए, इन जज्बात की कद्र करना चाहिए, इन एहसासात की कद्र करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये एहसासात, ये जज्बात अक़ीदा और ईमान के ज़रिए से वजूद में आए हैं। इन एहसासात और जज्बात को दुनिया आज करोड़ों और अरबों रुपए दे करके ख़रीद नहीं सकती है, पैदा नहीं कर सकती है लोगों के अंदर। ये जज्बात नहीं पैदा हो सकते हैं, ये एहसासात नहीं पैदा हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जज्बात और ये एहसासात अक़ीदे और ईमान के ज़रिए से वजूद में आए हैं। हार बाबेज़ा, रो लीजिए, आंसू बहा लीजिए, इसलिए कि रोते वही हैं जो ज़िंदा हैं और अगले साल भी वही रोएंगे जो ज़िंदा रहेंगे, अगले साल भी वही रोएंगे जो ज़िंदा रहे हैं, और इस साल भी वही रोएंगे जो ज़िंदा हैं। पता नहीं कौन अगले साल रोता है, कौन नहीं रहता है, रो पाता है या नहीं रो पाता है। अरबाब अज़ा, अज़ीज़ान गिरामी, मातमदारान इमाम हुसैन, आपको पता है हमारे अइम्मा ने कितना गिरिया किया है, कितना एहतमाम किया है इस अज़ादारी के लिए। आप तो सुनते रहते हैं 33-34 साल मुसलसल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गिरिया करते रहे, आंसू बहाते रहे। जब भी पानी आता था, हाय मेरा बाबा प्यासा मार दिया गया, खाना आता था, हाय मेरा बाबा भूखा मार दिया गया। ए अरबाब अज़ा, इमाम सज्जाद से ज़्यादा गिरिया पता किसने किया है? इमाम बाक़िर ने किया है। 3 साल की उम्र में सारे वाक़े को अपनी नज़रों से देखा है। आप खुद बताएं, जब कोई शदीद वाक़या हो, गम अंगेज़ वाक़या हो, एक बच्चा अगर उसके जहन में बैठ जाए, अन्नक्श कल हजर हो जाता है। पूरी ज़िंदगी घूम घूम के वो बात आती रहेगी। 3 साल के इमाम बाक़िर हैं, 50 साल 55 साल इस वाक़े को याद करते रहे, गिरिया करते रहे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम ने हमारी आंखों को खुश्क कर दिया है। आंखें किसकी खुश्क होती हैं? जो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आंखें खुश्क हो गई, आंखों को खुश्क कर दिया है। रिवायत ने कहा, कुल्लु ऐनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा इल्ला ऐनुन बकत अला मुसाबिल हुसैन। क़यामत के दिन हर आंख रोएगी, हाँ सिर्फ वो आंख जो हुसैन पे आंसू बहाती है, जो
कहा यब्न शबीब इन कुंता बाकियन शहीद फबकिल हुसैन, किसी चीज पे रोना आ रहा है, आंसू बहाना आ रहा है, हुसैन पे रो, करबला वालों पे रो, इनकी मजलूमियत पे रो। हार बाबा पहली मुहर्रम है तो मैं चाहता हूँ आगाज़ करबला, बाब करबला, इब्तिदाए करबला जनाब मुस्लिम के मसाइल पढ़े जाए। करबला का आगाज है, करबला का बाब है, करबला की इब्तिदा है, करबला की कुर्बानी की शुरुआत है। कौन? जनाब मुस्लिम। ए अरबाब अज़ा, आप तो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में हैं, खत पे खत आ रहे हैं, खत पे खत आ रहे हैं, 18,000 या उससे कुछ कम ज़्यादा खत आ गए। तो एक मरतबा जब हुज्जत तमाम हो गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा भैया मुस्लिम कूफे जाओ और कूफे जा करके वहाँ के हालात से हमें बाखबर करना, बैत लेना। इमाम ने ख़त लिख दिया, हम अपने सिका को भेज रहे हैं, हम अपने भाई को भेज रहे हैं। ए अरबाब अज़ा, जनाब मुस्लिम करबला की बुनियाद है, करबला का आगाज़ है, करबला की इब्तिदा है, करबला का बाब है। जनाब मुस्लिम की फजीलत में अगर कोई चीज़ ना होती, सिर्फ यही इमाम हुसैन का सिका होना, इमाम हुसैन का सिका और मोतमद होना, यही जनाब मुस्लिम की फजीलत के लिए काफ़ी था। हार बाबा, जनाब मुस्लिम आ गए। कूफे के लोगों ने खत के में जो लिखा था, शुरू में तो ऐसे ही पेश आए, बैत का सिलसिला शुरू हो गया। 18,000 लोग या उससे कम ज़्यादा लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पे बैत कर लिया। मामूल ठीक चल रहे थे, हालात ठीक चल रहे थे, लेकिन इधर से यजीद को पैगाम भेज दिया कि मुस्लिम आ गए हैं, कूफे में तेरी हुकूमत का तख्ता पलटने वाला है, जल्दी से किसी जालिम जाबिर को भेज। एक मरतबा यजीद ने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा। इब्ने ज़ियाद और इसका बाप जो था, इसके बाप ने कूफे वालों पे बड़े मजालिम ढाले थे, बड़े मजालिम ढाए थे। लोगों को पता था ये बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, लेकिन ये आया कैसे, ये आया कैसे? ये आया बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदाज में कूफे में वारिद होता है, कूफे में दाखिल होता है। अब मामा वैसे ही लगाता है, चेहरे को कपड़े से बांध लेता है, कपड़ा डाल लेता है चेहरे पे। अब वो कूफे के नज़दीक हो रहा है, लोगों में जोश पैदा हो रहा है। एक मरतबा लोग इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं। खुशामदीद यब्न रसूलिल्लाह, खुशामदीद यब्न रसूलिल्लाह। लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। इब्ने ज़ियाद कूफे से नज़दीक हो रहा है, कूफे से नज़दीक आ गया। अभी कुछ कह नहीं रहा है, मजमा है, लोग हैं, वो आ रहा है, लोग आ रहे हैं। अब जब धीरे धीरे दारुल अम्मारा से नज़दीक हो गया, दारुल अम्मारा के नज़दीक पहुँच गया, तो एक मरतबा इब्ने ज़ियाद अब नकाब को हटाता है, अब कपड़े को हटाता है और कहता है मैं इब्ने ज़ियाद। जैसे ही कहा मैं इब्ने ज़ियाद, हालात वहीं से बदलना शुरू हो गए, इसलिए कि लोगों को जुल्म का बात पता था, लोगों को पता था कितने मजालिम ढाए इन लोगों ने। एक मरतबा उसने ऐलान कर दिया, अब जिसने जिसने भी मुस्लिम की बायत किया वो मेरा दुश्मन होगा, उसके ऊपर जुल्म किया जाएगा, सितम किया जाएगा। ए अरबाब अज़ा, अब नौबत वो आ गई जहां मस्जिद में 10-10 हज़ार लोग, सफ़े बिछती थी 10-10 हज़ार लोगों की। अब वो वक्त आ गया कि मस्जिद में सन्नाटा हो गया। और एक दिन वो भी आता है, एक दिन वो भी आता है जब नमाज में सिर्फ 30 लोग रह जाते हैं। ए अरबाब अज़ा, नमाज में सिर्फ 30 लोग रह जाते हैं। आपको पता है जनाबे मुस्लिम के लिए सबसे सख्त जो चीज़ थी वो ये थी कि जब जनाबे मुस्लिम आए थे, कूफे के हालात को देखा था, इमाम को खत लिख दिया था कि मौला यहाँ पे सब लोग ठीक हैं, अच्छे से चल रहा है, सबने बैठ किया, सब आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर है, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए। अब सारा हमो गम जनाबे मुस्लिम का यही है कि क्या करें, इमाम को खत लिख दिया है। हार बाबे अज़ा, एक दिन वो भी आया, नमाज जमात में सिर्फ 30 लोग। नमाज जब खत्म हुई, जनाबे मुस्लिम बाहर निकलने लगे बाबे किंदा से, तो सिर्फ 10 अफराद। और जब मस्जिद से बाहर आए तो न दाहिनी तरफ कोई है, न बाईं तरफ कोई है, न आगे कोई है, न पीछे कोई है। तनो तनहा जनाबे मुस्लिम, एक मुसाफिर है, एक परदेसी है जिसे वहाँ के बारे में पता
पता नहीं है, भटक रहा है, जिधर जा रहा है फौजें हैं, सिपाही है, घोड़ों के हिनहाने की आवाजें आ रही है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, परदेसी मुस्लिम, मुसाफिर मुस्लिम भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा हमो गम कि इमाम मज़लूम को खत लिख दिया है, ए अरबाब अज़ा, भटकते हुए इधर उधर जाते हुए एक मर्तबा एक दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, एक दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, एक दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं। एक मर्तबा घर का दरवाज़ा खुलता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो खातून किसी का इंतज़ार कर रही हो, जैसे वो खातून किसी का इंतज़ार कर रही हो, किसी की मुंतज़िर हो। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम को देखा, देखने के बाद कहती है, क्या तुझे नहीं पता कि शहर के हालात क्या हैं? क्या तू शहर के हालात से वाकिफ नहीं है? क्या तू नहीं देख रहा हर तरफ फौजें हैं? तुझे शहर के हालात से वाकिफ नहीं है। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने इशारे से पानी मांगा, बहुत प्यासे थे, बहुत थके हुए थे, कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, इशारे से पानी मांगा। वो बीबी, वो खातून जाती है, एक कासे में पानी लाती है, जनाब मुस्लिम पानी पीते हैं, कासा उसके हवाले करते हैं, वो घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वापस आती है, जब वापस आती है तो फिर देखती है कि वो फिर वहीं पे बैठा हुआ है, वो शख्स बैठा हुआ है। कहती है, आखिर तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? मैं एक बेवा औरत हूँ, अपने बच्चे का इंतजार कर रही हूँ, आखिर तू क्यों नहीं जा रहा है? क्या चाहता है? एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने गैरत की आवाज में कहा, ए बीबी, इतना बता दे, जिसका घर ना हो वो कहाँ पे जाए, जिसका घर ना हो वो कहाँ पे जाए, जो परदेसी हो, जो मुसाफिर हो, वो कहाँ पे जाए। एक मर्तबा दिल तड़प जाता है, कहाँ के रहने वाले हो? मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम सुनती है, एक मर्तबा खुश हो जाती है, एक मर्तबा मचल जाती है, मदीने में कहाँ से रहने वाले हैं? मोहल्ले बनी हाशिम, जैसे मोहल्ले बनी हाशिम का नाम सुना, कहती, कौन है आप? कहा, मैं मुस्लिम इब्ने अकील। हालात तुम्हारे सामने कदमों में गिर जाती है, आका माफ करिएगा, मैंने नहीं पहचाना, मैं आपकी नौकर, मैं आपकी खादिमा, घर आपके लिए है, इस्तकबाल है आपका। घर के अंदर लाती है, हुजरे में ले जाती है, बिस्तर लगा देती है, खाने और दाने का पीने का इंतजाम करती है। ए अरबाब अज़ा, जनाब मुस्लिम ने कुछ नहीं खाया, रात भर इबादत में बसर की, और सुबह से पहले, नमाज सुबह से पहले आंख लग गई, ख्वाब में मौलाए कायनात को देखा, आवाज देते, मुस्लिम, अल-वहा, अल-वहा, अल-अजल, अल-अजल, ए मुस्लिम जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक मर्तबा चौंक के उठते हैं, घबराए हुए हैं। एक मर्तबा तौबा ने कहा, मौला, आपने कुछ खाया नहीं? कहा, नहीं, अब मेरे जाने का वक्त नजदीक आ गया है, मैंने अपने चचा को ख्वाब में देखा है, मुझे बुला रहे हैं। हाँ अरबाब अज़ा, इतने में नमाज होती है, घोड़ों के टापों की आवाजें आने लगती हैं, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आने लगती हैं, तलवारों के चमकने की आवाजें आने लगती हैं। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम आमादा होने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं। तौबा ने कहा, आका क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं जाइएगा। गैरतदार मुस्लिम ने कहा, ए तौबा, तू नहीं देख रही है, अगर मैं बाहर नहीं गया तो ये लोग तेरे घर में दाखिल हो जाएंगे, घर की बेहुरमती करेंगे। ए जनाब मुस्लिम, क्या कहना आपकी गैरत का? एक आम खातून के घर में अशकिया दाखिल हो जाए, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। मौला, उस वक्त क्या गुजरी होगी जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद अशकिया खेमे में दाखिल
पेश किया जाता है। किसी ने कहा अमीर को सलाम की नहीं किया, कहा क्या कहता है, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने कहा तू सलाम करो या न करो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ अरबाब ऐसा मजलिस को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ भी जनाब मुस्लिम को प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी है। पानी का मुतालबा करते हैं, पानी आता है, पीना चाहते हैं, खून गिर जाता है, वापस कर देते हैं, दोबारा आता है, फिर खून गिरता है, वापस करते हैं, तीसरी मर्तबा दंदाने मुबारक टूट के गिर जाता है। जनाब मुस्लिम ने कहा लगता है दुनिया का पानी नसीब में नहीं है। ए जनाब मुस्लिम, अच्छा हुआ पानी नहीं पिया आपने, वरना 7 मुहर्रम के बाद ये आवाज बुलंद हो जाती, अलताश अलताश, हाय प्यास हाय प्यास। ए जनाब मुस्लिम, आप कैसे बर्दाश्त करते? हाँ अरबाब अज़ा, मजलिस को खत्म कर रहा हूँ, जल्लाद को हुक्म दिया जाता है, दारुल अल्लाह अम्मारा की छत पे लेकर के आता है जनाब मुस्लिम को। जनाब मुस्लिम रो रहे हैं, आंसू गिर रहा है। कहा क्या कत्ल के खौफ से रो रहे हो? कहा नहीं नहीं, अब की लिल हुसैन वले आलिल हुसैन, मैं हुसैन के लिए रो रहा हूँ, औलाद हुसैन के लिए रो रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने मौला को खत लिख दिया है। हाँ अरबाब अज़ा, सरोतन में जुदाई करके लाशे को जमीन पे गिरा दिया जाता है, पैरों में पाँव में रस्सियां बांध के कूफे की गलियों में फिराया जा रहा है। इधर इमाम हुसैन मक्के की जानिब बढ़ रहे हैं, मजलिस खत्म कर रहा हूँ, मक्के की जानिब बढ़ रहे हैं। देखा घोड़ा सवार चला आ रहा है। एक मर्तबा जब वो नजदीक आने लगा, अपने असहाब से कहा इसको रोको, इसको रोको। असहाब गए, दोनों बनी असद के रहने वाले थे। जाके कहते भाई कहाँ से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहे हैं, बनी असद के रहने वाले हैं। कहा हम लोग भी बनी असद के हैं। कहा हमारे आका तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। एक मर्तबा वो आया, इमाम ने कहा भाई कहाँ कूफे से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा कूफे के हालात क्या है? आंसू आंसू जारी हो गए, बताना नहीं चाहता। कहा मौला सबके सामने कैसे बताऊं? इमाम ने कहा घबराओ नहीं,